अरे भाई मैं कहती हूँ मेरे पास कंटेंट नहीं है, चल मैं मान लेती हूँ। तुम्हारे पास क्या है? तुम भी तो वही भोंकते हो जो मैं भोंकती हूँ। जो मैं भोंक के छोड़ती हूँ वही तुम उठाते हो। ठीक रहेगी बात भोंकने भोकाने वाली, ये सब छोड़िए, जाने दीजिए। अरे नहीं 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 भौजी, काहे छोड़िए और जाने दीजिए। अरे अब आ गया आपका देवर गोरखपुरिया जवान, तो जरा इसे भी आने दीजिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इतने समय देख रहे हैं मामला चल रहा है, विष्णुराज का भाई नहीं चाहता है कि विष्णुराज बाहर आए और उसके मामले में कोई पैरवी नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ करके मामला चल रहा है। उस बारे में बात आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा अपने प्यारी भौजी यानी कि चंदा खातून, अबे साले, चंदा भाभी से थोड़ा बात करना चाहेंगे कि भाभी देखिए, आप ये कहती हैं कि भाई साहब हमारे पास कंटेंट नहीं है। ऐसा लोग बोलते हैं कि हमारे पास कंटेंट नहीं है इसलिए हम विष्णु के बारे में बात करते हैं। तो देखिए ऐसा बात आपको हम भी बोलते हैं और ये बात आज भी बोलते हैं कि आपके पास कंटेंट की कमी है, इसीलिए आप उसके बारे में ही केवल बात करते हो। आपका चैनल कोई भी देखेगा तो यही कहेगा। फिलहाल आप उसमें ये भी बोली हो कि अरे मतलब जहां से हम भोंकना छोड़ देते हैं वहीं से तुम लोग भोंकना शुरू कर देते हो, यानी कि जहां हम भोंकते हैं जो चीजिया वही तुम लोग भी तो भोंकते हो। मतलब कि जो अपडेट आप देती हो उसी चीज को हम लोग उठा के बताते हैं अपने पब्लिक को। खैर आज हम इस भ्रम को भी दूर कर देते हैं आपके अंदर से। खैर आप तो बोलती हो ना कि मेरा नाम लेने लायक हम नहीं है। खैर चलिए, हम नाम हमारा लेने लायक हम नहीं है, हम इस बात को मानते हैं कि हम उस लायक नहीं है कि हमारा आप नाम लीजिए, बट आप तो उतना लायक हो कि हम आपका ले सकते हैं नाम। ठीक है, आप जो बात कह रही हो कि आप जहां से भोंक देती हो वही तो उठा के हर कोई भोंकता है, हम लोग भी भोंकते हैं, छोटे क्रिएटर। खैर चलिए, ये एक वीडियो आपको दिखाते हैं जो आज से 4 महीना पहले मैंने अपलोड किया हुआ था। कि आप लोग झूठों का आशा मत लगाइए, अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। 1 से 1.5 महीने बाद आचार संहिता लगेगा, फिर चुनाव होगा, लेकिन उससे पहले आप अगर कितना हो उफान लीजिए, कूद लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। तो बस अब आप लोग आस लगाना बंद कर दीजिए। इनके भाई साहब जो हैं काफी गहरी नींद में सोए हुए हैं, तो भाई साहब क्या ही आप बेल लेंगे हैं कि भाई साहब कम से कम मई जून जुलाई तक इनका बेल मिलना मुश्किल है। बाकी हाँ, इस वीडियो में हमने 4 महीना पहले मैंने इस वीडियो को अपलोड किया था जिसमें मैंने वही बात बोली थी जो आज आप भौंक रही हो कि विष्णु के मामले में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, केस में कोई पैरवी नहीं कर रहा है। मैंने उस वीडियो में साफ तौर पे बोला है कि भाई साहब इनके भाई साहब सोए हुए हैं। तो जरा अब आप बताइए कि हम जो भौंक के छोड़ देते हैं उसे आप भौंकना शुरू करते हो या फिर आप जो भौंकते हो उसे उठा के हम लोग भौंकते हैं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपका भाई बहुत दिनों पहले ये भी बोला था कि जो इनके वकील साहब 2-4 महीना यहीं पर गंवा दिए थे यहीं से, उन वकील के बारे में भी आपका भाई बोला था। और क्या बोला था वो भी देख लीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी बातों से, इनके फेस एक्सप्रेशन से, इनकी बातों में वो ऊर्जा नहीं दिख रहा, वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, इसलिए हम बोले कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा वकील साहब डगमगाते हुए दिख रहे हैं। खैर चलिए, अब बात करते हैं मेन मुद्दे पर कि विष्णु के मामले में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, कोई पैरवी नहीं कर रहा है। दोस्तों आप लोगों से मैं एक बात पूछना चाहूंगा, अगर आप कोई काम ठेके पर दे देते हो किसी को और आप वहां पर निगरानी नहीं करने जाते हो, कारीगरों से बातचीत नहीं करते हो, उनसे थोड़ा फोर्स नहीं करते हो कि मेरा काम जरा जल्दी करके देना, जरा अच्छी तरीके से करना, आप केवल पैसा देने मतलब रखते हो कि मैं पैसा दे दिया वो लोग कर देंगे। 2 ऑप्शन है, एक ये कि आप पैसा भी दे रहे हो और उस काम का निगरानी भी कर रहे हो, ध्यान भी रख रहे हो, अपने अनुसार काम भी करवा रहे हो, और दूसरा कि आप केवल पैसा दे के अपना ऐश से घूम रहे हो। तो ईमानदारी बताना, काम कहाँ से बेहतर होगा? काम वहीं बेहतर होगा जहां आपकी निगरानी भी रहेगी, आपका पैसा भी लगा रहेगा। सेम यही कहानी हो रही है विष्णुराज के मामले में। आप लोग देख रहे होंगे कि उनके जो भाई साहब हैं, मतलब उनके अंदर कभी ऐसा कुछ दिखता ही नहीं है, कुछ नहीं दिखता है। बाकी मैं उनको ही केवल गलत नहीं कहूंगा, इसलिए नहीं कहूंगा कि भाई देखो वो एक भाई है और कोई भाई नहीं चाहेगा कि यार कि मेरा भाई ना आए। तो हो सकता है वो प्रयास कर रहा हो, बट वो थोड़ा अनजान है, उसको जानकारी नहीं, कभी इस मामले में फंसा वसा नहीं, तो उसको जानकारी नहीं है। फिलहाल जहां तक मुझे देखने में लगता है कि वो बंदा थोड़ा डरा हुआ लगता है मुझे। लेकिन एक गलती उसकी जरूर है, मैं जहां तक जानता हूं, जहां तक मुझे जानकारी मिलती है कि अगर कोई इसमें आता भी है ना कि भाई ऐसे काम करो, ऐसे काम करो, कोई उनको कोई सलाह भी देता है तो वो बंदा उनकी बात मानता ही नहीं है, किसी की बात मानता ही नहीं है। भाई मेरे, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो लोग तो आपको तरह तरह की बातें बोल रहे हैं। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि नहीं आप सच में नहीं चाह रहे हो, आप अपने भाई के दुश्मन हो, नहीं, मैं ये चीजें नहीं कहूंगा। बट हाँ, ये जरूर कहूंगा कि सच में वकील साहब से कांटेक्ट में रहिए, प्रयास करिए। महाराज इतने बड़े बड़े मामले होते हैं, इतने बड़ी बड़ी धाराएं लगती हैं, लोग हफ्ते 2 हफ्ते महीने में बाहर आ जाते हैं
और आपका भाई जो अभी तक दोषी साबित भी नहीं हुआ है, माननीय न्यायालय ने आपके भाई को गलत ठहराया भी नहीं है, फिर भी आप बेल नहीं अभी तक करवा पाए। 6 महीने हो गए। तो थोड़ा ध्यान रखिए। और अगर आपको लगता है कि आप काम करके विष्णुराज जैसा बन जाएंगे तो ये भ्रम छोड़ दीजिए। विष्णुराज था, और अगर आप आज को कोई आपको जानता है तो विष्णुराज की वजह से जानता है। ठीक, फिलहाल हम तो यही कहना चाहेंगे कि जरा ध्यान दीजिए मामले पर, और जो भी लोग आपको सलाह देते हैं तो जरा और लोगों की बातें सुनिए। ठीक है, फिलहाल यही था दोस्तों अपडेट। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ना मेरी बात विष्णु के भाई साहब को यानी कि महादेव भाई को बुरी लगी होगी, और ना हमारी प्यारी भौजी, हमारी इकलौती भौजी बुलबुल्ला भौजी, चंदा भौजी को बुरी लगी होगी। अगर लगी भी है किसी को तो माफी चाहेंगे। बाकी अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।